की जय। योग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस हमारे चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके। योग्य है गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरानम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्वं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 26 को हमने लास्ट वीक प्रारंभ किया था, जिसका नाम है अद्भुत कृष्ण। कैसे है कृष्ण? अद्भुत है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि वो बहुत अद्भुत लीलाएं करते हैं। वो भगवान जो पूरे संसार को चलाने वाले हैं, पूरी सृष्टि के हाथों से बदल जाते हैं। वो भगवान जो इतने बड़े बड़े राक्षसों को भी मार सकते हैं, वो छोटी सी मैया की लकड़ी देखकर रोने लगते हैं। कितने अद्भुत हैं। तो ये भगवान की कथाओं को श्रवण करने से क्या होता है? हम क्यों सुन रहे हैं? कितना हमको ये सब बहुत सारी बातें, हमको बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जो लर्न है, बाय हार्ट है, याद है ना, लेकिन फिर भी हमको बार बार सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? नित्यम भागवत सेवा। नित्य मतलब कंटिन्यूअस सुनना चाहिए। हम सब यहाँ पर क्यों आए हैं? हाथ ऊपर करें। क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? आप क्यों आए हो? भगवान की कथा सुने। आप भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? किसी को पता है क्यों सुनते हैं? आनंद आता है। और कोई? ताकि हम भगवान को
प्राप्त कर सके। वेरी नाइस। और कुछ क्यों सुननी चाहिए? भगवान के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। एक्सीलेंट। और क्यों सुननी चाहिए? हृदय शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि भगवान का जो प्रेम है ना वो शुद्ध हृदय में होगा। अब देखो, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो आपको लगता होगा हम कथा सुन रहे हैं, भगवान खड़ा है आराम से, है ना? ऐसा नहीं है। जब हम भगवान के लिए कुछ कर रहे होते हैं ना, तो भगवान भी हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा यही था मां प्रवद्यन्ते तान् कृष्ण। आप कथा श्रवण करोगे तो मैं बद्री में क्या करूंगा? भगवान कहते हैं श्रवतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। अगर आप कथा श्रवण करोगे तो मैं कान के द्वारा हृदय के अंदर जाऊंगा। कृष्ण कहते हैं फिर मैं अंदर जाके क्या करूंगा? हरे कृष्णा। कथा के टाइम पर कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। हरि बोल। कथा के टाइम पर बात करते हैं ना तो भगवान बहुत बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, क्योंकि एक भगवान का काम है ना, उसमें हम उसको डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। भगवान का काम क्या है? अभी भगवान क्या कर रहे हैं? हम कथा सुन रहे हैं तो भगवान क्या काम कर रहे हैं? हृदय के अंदर सफाई का काम कर रहे हैं। आप घर पे देखो अपने मम्मी जब तुम्हारा घर पर सफाई का काम कर रही होती है अगर, तो फिर आप बार बार उसको तंग करोगे तो मम्मी क्या बोलती है? दिखाई नहीं देता मैं काम कर रही हूँ, अभी मुझे तंग नहीं करो। तो कथा अगर हम ध्यान से नहीं सुनते ना, तो अंदर में बैठा भगवान डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि उसका जो सफाई का काम है ना वो सही तरह से वो नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए भगवान को गुस्सा आ सकता है। कथा के टाइम पर कभी भी ध्यान को इधर उधर नहीं जा। हम कथा सुन रहे हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? हृदय शुद्ध होना चाहिए, ताकि भगवान जो है अंदर वो सफाई कर रहा है ना हृदय के अंदर। लेकिन हम क्योंकि ध्यान से कथा सुनते नहीं है तो भगवान का सफाई का काम सही से होता नहीं है। तो हमको कथा के बीच में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा अपराध लगता है, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं है कि मेरी कथा के बीच में कोई मुझे डिस्टर्ब करे। तो हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसमें भगवान की बहुत ही अद्भुत लीलाएं को श्रवण किया हम लोगों ने, और देखा कि सारे जितने ग्वाल हैं वो सब सोच रहे कृष्ण कितना आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। तो कृष्ण कोई सामान्य बालक तो हो ही नहीं सकते हैं। तो ये सोचकर सारे ग्वाल बाल ने मिलकर ये फैसला किया कि हम जाते हैं नंद बाबा के पास और नंद बाबा से पूछते हैं कि हम तो बहुत हैरान हो गए हैं कि कृष्ण ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तो भला वो साधारण बालक कहाँ कैसे हो सकता है? इतने अद्भुत कार्य करने वाला बालक जो है वो साधारण कैसे हो सकता है? जब वो 6 महीने का था तो इतनी महान राक्षसी पूतना का वध कर दिया। उसके बाद वो भगवान जो 3 महीने के हुए, 6 दिन के कृष्ण ने इतनी भयंकर राक्षसी पूतना को दूध पीते पीते मार डाला। 3 महीने के कृष्ण ने शकटासुर को मार डाला। उसके बाद 1 साल की आयु में तृणावृत का वध कर दिया। उसके बाद भगवान जो है वो 3 साल की आयु में इतने बड़े बड़े वृक्ष थे यमुना और जो उनको गिरा दिया। इतना बड़ा बगुला आया था, उस बगुले को भगवान ने मार डाला। उसके बाद वत्सासुर आया, धेनुकासुर आया, प्रलंबासुर आया। उसके बाद भगवान इतने छोटे से थे और कालिया को, इतनी महान कालिया नाग को यमुना से निकाला। कालिया के फन के ऊपर क्या किया? कालिया के ऊपर क्या किया? नृत्य किया। और उसके बाद भगवान जो है वो 7 साल की आयु में, छोटे से भगवान है, उल्टे हाथ की छोटी सी उंगली पर पूरा इतना विशाल पर्वत गिरिराज को उठा लिया। ये कृष्ण कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकते। आप बताओ, हमें तो लगता है शायद साक्षात भगवान है। तो इतना सब सुनने के बाद नंद महाराज क्या कहते हैं उसको हम श्रवण करेंगे। श्री नंद उवाच, ये भगवान के पिताजी क्या बोल रहे हैं? श्रूयतां मे वचो गोपा
ये तु शङ्काववो भृक एनं कुमारमुद्दिश्य गर्गो मे यदुवाचः। नंद बाबा कहते श्रूयताम में वचो गोपा। एक गोपो, मैं तुमको एक सीक्रेट बताता हूँ, उसको ध्यान से सुनो। क्या? वेद शंका च योर भक, मेरे पुत्र के प्रति जो तुम्हारी शंका है ना, उसको खत्म करो, क्योंकि ये जो बालक है ना, वो एक बहुत ही महान है। ये बालक वास्तव में साधारण नहीं है। एनम कुमारम उद्दृश्य, ये जो बालक तुम देख रहे हो, एनम कुमारम उद्दृश्य, मुझे उसके विषय में किसने बताया है? गर्गो में यदुवाचः। जब कृष्ण छोटे थे, 100 दिन के हुए थे, तब उनका नामकरण किया था। किसने किया था? गर्ग आचार्य ने। सब बोलेंगे किसने किया था? और गर्ग आचार्य जब आए थे, तो क्योंकि गर्ग आचार्य ज्योतिष विद्या के प्रथम गुरु हैं, ज्योतिष विद्या को जिन्होंने प्रारंभ किया है, तो उनको तो सब कुछ पता होता है, भूत और भविष्य वर्तमान के बारे में। और उन्होंने मुझे कृष्ण के बारे में बहुत बड़े सीक्रेट्स बताए थे, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो, आप लोगों को पता है कुछ श्लोक भगवत गीता में भी ऐसे हैं जो कि 2 दफा आए हैं। कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भगवत गीता 9.34 और 18.65, एक ही श्लोक है। कौन सा श्लोक है? मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। भगवान कहते हैं मन से मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। ये भगवान ने 9.34 में भी कहा, और यही बात भगवान ने जो है वो 18.65 में है। उसी तरह एक दूसरा श्लोक है जो 18.47 में भी है, जिसमें भगवान कहते हैं श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठित। यही श्लोक 3 अध्याय में भी है, यही श्लोक 18वें अध्याय में। तो जब भगवान एक ही बात जो है वो 2-3 दफा करते हैं, इसका मतलब है ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से अब जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, अध्याय कौन सा चल रहा है? 26वां अध्याय चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 26वें अध्याय का श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये सारे श्लोक जो हैं वो यहाँ अभी वापस आ रहे हैं। श्लोक अध्याय कौन से में? 26 में। इससे पहले जब गर्ग आचार्य नामकरण करने के लिए आए थे, तब था अध्याय 8। कौन सा अध्याय था? सिकंद कौन सा था? 10वां सिकंद, 8वां अध्याय कृष्ण का नामकरण। तो उस अध्याय में भी यही श्लोक थे। श्लोक नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो 7 श्लोक हैं वो सारे श्लोक यहाँ पर रिपीट हुए। इसका मतलब है इसमें जो गर्ग आचार्य ने कृष्ण के बारे में बताया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हम सबको याद रखना चाहिए, हम सबको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि गर्ग आचार्य के मुख से भगवान के विषय में, भगवान की रियलिटी, जब तक ये अगर नहीं होता ना, भागवतम में बार ये चीजें नहीं बताई होती और खाली कृष्ण की लीलाएं होती ना, तो शायद कृष्ण को बहुत साधारण समझ लिया जाता। लेकिन कृष्ण जो है वो कौन है? वो साक्षात गर्ग मुनि जो है वो नंद बाबा से कहते हैं। और वही श्लोकास जो 10.13 से लेकर प्रारंभ हुए हैं, यहाँ पर 26वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 से लेकर 22 तक रिपीट हुए हैं। तो क्या श्लोक है? नंद बाबा कहते हैं वर्णाश्रिय कला सस्यान् गृणतो नो युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः
कि इदानीं कृष्णतां गतः, इदानीं मतलब अब, कृष्णतां मतलब कृष्ण जो सांवले कलर का होकर आया है, वो जो तुम्हारा पुत्र है वो वर्णस्त्रिय त्रिय, वो 3 वर्ण में पहले भी अलग अलग युगों में आता रहता है। कौन कौन से हैं? कला सस्या ग्रहण तु नो युगम करो, मतलब हर एक युग में कृष्ण अलग अलग रंग स्वीकार करके प्रकट होते हैं। कृष्ण जो है वो हर युग में आते हैं और पहले भी युगों में आए हैं, आगे भी आएंगे। अभी उन्होंने कौन सा कलर धारण किया है? इदानी कृष्णता, क्योंकि द्वापर युग की बात हो रही है। इसको थोड़ा तेज कर दें वॉल्यूम। हरे कृष्ण। तो अभी इसने कौन सा कलर धारण किया है? सांवला कलर, है ना। कृष्ण का कौन सा कलर है? सांवला कलर है। इससे पहले क्या था? शुक्लो रक्तस्तथा पीत। शुक्लो, शुक्ल कहते हैं सफेद रंग। जब भगवान सतयुग में आते हैं तो हंस का रूप धारण करते हैं। किसका करते हैं? हंस का रंग कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। और रक्त कलर कौन सा होता है? लाल कलर का। जब भगवान त्रेता युग में आते हैं तो भगवान लाल रंग धारण करते हैं, यज्ञ का रूप धारण करके। यज्ञ कौन से कलर का होता है? लाल रंग का। और पीत, अच्छा, सतयुग में कौन सा था? सफेद। त्रेता में कौन सा था? द्वापर में कौन सा है? सांवला। कौन सा रहेगा? कलयुग। पीत, पीत रंग में कौन से युग में आएंगे? कलयुग। मतलब यहाँ पर गर्ग आचार्य भविष्यवाणी कर रहे हैं कि कलयुग में यही बालक कौन सा कलर लेकर आएगा? पीला रंग लेकर आएगा। मतलब गर्ग आचार्य किन के आने की भविष्यवाणी कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु की। गर्ग आचार्य श्रीमद् भागवतम के 2 श्लोकों में वही श्लोक रिपीट हुआ है। 10.8.13 में भी वही श्लोक है, 10.26.16 में भी वही श्लोक है। क्या श्लोक है? शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत, कि वही कृष्ण जो के सतयुग में सफेद रंग के थे, त्रेता युग में लाल रंग के थे, अभी तो कृष्ण रंग में आए हैं, लेकिन कलयुग में इनका कलर कौन सा होगा? गौर, पीत वर्ण के आएंगे। तब तक कांचन गौरंगी, श्रीमती राधा रानी की कांति को लेकर आएंगे। कितना सुंदर तथ्य है। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो केवल गौड़िया वैष्णवों ने ना एक अवतार खाली डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु एक बार नहीं, बार बार आता है। आगे भी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी होती है 11वें सिकंद में। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सागोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेहि यजन्ति ही सुमेधसा, कि जो बुद्धिमान होंगे ना कलयुग में, वो क्या करेंगे? उस भगवान के स्वरूप की पूजा करेंगे जो कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण का वर्णन करेगा और स्वयं गौर रूप धारण करके आएगा। और वो कौन सी विधि क्या अपनाएंगे? वो यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ की विधि करेंगे। यजंती ही सुमेधसा, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ही नहीं सकता। अभी देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं। हमारे यहाँ से, ये मंदिर से है ना 1-1 किलोमीटर दूर तक कितने सारे लोग हैं। कृष्ण भगवान की भक्ति कितने लोग करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा मंदिर है ना, यहाँ पर 40 साल से भगवत गीता की कथा हो रही है। आप सोच सकते हो 40 साल से गीता और भागवतम की कथा हो रही है। इसको लासी पाड़ा बोलते हैं। एक लासी नहीं आता है। आपको पता है
ये कृष्ण कथा जो है ना, वो हर किसी के भाग्य में है ही नहीं। ये कोई सिलेक्टेड लोग होते हैं, कहां से आ जाते हैं पता नहीं। मैं तो देखती हूँ रोज हर हफ्ते एक नए चेहरे दिखते हैं। भगवान जिसको बुलाते हैं ना, वो भगवान जिस पे अपनी कृपा करते हैं ना, वो कोई खास लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं जिनको भगवान अपनी कथा में बुलाते हैं। वरना तो यहाँ पर बैठकर भी लोग कथा नहीं सुन सकते। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ना क्या मिलता है पता, क्या चाहिए होता है? जन्म कोटि कृतम पुण्यम श्रीमद् भागवतम लभे। उनके सौभाग्य अभी तक उदय नहीं हुए हैं, उन्होंने इतने कर्म ही नहीं किए हैं कि वो भागवत कथा सुन सके। अब देखो कितने सारे लोग हैं ना संसार में, कितने सारे लोग हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने गीता और भागवतम सुनी। जब तक हमारे हृदय में इच्छा नहीं होगी ना भगवत प्राप्ति की, जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। हम बोलते ना भगवान की कृपा होगी तो हम भगवान की कथा सुनेंगे। इससे ज्यादा और क्या कृपा करे भगवान? मनुष्य बनाया है, जानवर नहीं बनाया। कुत्ता बनाया होता तो मंदिर में आने की भी परमिशन नहीं होती, है ना। दूसरी को योनि में बनाया होता तो मंदिर में प्रवेश करने की भी परमिशन नहीं होगी। लेकिन कितने लोगों को मनुष्य बनाया और वो इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि कभी मंदिर में आकर भगवान के दर्शन नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन जीवों का, उनको भगवान की कथा सुनने को मिलता है। लेकिन उसमें भी पता है क्या होता है, जिनको ये सौभाग्य मिलता है ना, वो भी सही तरह से भगवान की कथा सुनते नहीं। ध्यान पूरा कहाँ होता है पता नहीं, मन क्यों नहीं लगता पता है। कुछ लोग बोलते हैं माता जी हम बहुत कोशिश करते हैं, कथा में मन लगे, हरि नाम में मन लगे, मगर मन लगता ही नहीं है। मन इधर उधर घूमता रहता है। कारण क्या है जानते हो? कारण ये है क्योंकि हमने मन में ना जाने कितनी गंदगी जमा करके रखी है, और वो गंदगी जो है वो मन भगवान में टिकने नहीं देती है। मन पता है किस में लगता है? जिसको हम अपना मानते हैं। किस में लगता है? भगवान को हमने कभी अपना माना हो तब तो मन लगे ना। हमने अपने घर को अपना माना, मन घर में रहता है। हमने अपने बच्चों को अपना माना, मन बच्चों में लगता है। हमने अपने पति को अपना माना, मन पति में लगता है। हमने अपनी पत्नी को अपना माना तो मन पत्नी में लगता है। हमने बॉयफ्रेंड को अपना माना, गर्लफ्रेंड को अपना माना तो मन में वही रहता है। भगवान को कब अपना माना? जब तक भगवान को हम अपना नहीं मानेंगे। और दूसरी मजे की बात पता है क्या है? चाहे घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई साथ नहीं चलेगा, कोई नहीं चलेगा। सब अकेला छोड़ देंगे, एक एक करके चले जाएंगे, सब अकेले रह जाओगे। और वो उस समय केवल कृष्ण ही साथ देगा, अकेले रह जाएंगे। यदि कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ा ना तो कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। कोई खुशी संसार में मिल ही नहीं सकती उस व्यक्ति को जिसने कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो नंद बाबा जी बता रहे हैं कि यही बात मुझे किसने बताई है? गर्ग आचार्य ने बताई है कि तुम्हारा पुत्र जो है अलग अलग युगों में अलग अलग रंग लेकर आता है। और उससे आगे उन्होंने क्या बताया? प्राज्ञं वसुदेवस्य त्वजिच्चातस्तवात्मजा वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते। प्राज्ञं वसुदेवस्य, ये जो आपका पुत्र है ना वो कभी वसुदेव का पुत्र बना। नंद बाबा ने सुना जब ऐसा तो नंद बाबा ने बोला होगा ये गर्ग आचार्य तो कौन है? ज्योतिषी हैं, उनको तो पता है, तो ये शायद कोई दूसरे जन्म की बात कर रहा हूँ। अभी तो कृष्ण कौन किसके पुत्र बनकर आए? मेरे पुत्र। मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि कृष्ण अभी वसुदेव के पुत्र है। ओके रे, अभी
गर्ग आचार्य जो है वो एकदम खुला बता रहे हैं। प्राज्ञं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजा तव आत्मजा। आपका जो ये पुत्र है वो पहले वसुदेव का पुत्र बनकर आया है। तो समझते शायद कोई और जन्म में आया होगा। और आगे कहते हैं इसीलिए जो विद्वान जन है वो क्या करें, श्रीमान अभिज्ञा, जो बहुत ही विद्वान है वो इनको क्या बोलेंगे, वासुदेव इति श्रीमान। उसको क्या पे कहकर पुकारेंगे, वासुदेव। इसको क्या कहकर पुकारेंगे, ये वसुदेव का पुत्र बनकर आया था, इसलिए जो बुद्धिमान है उसे क्या कहकर पुकारेंगे। आप प्रणाम करते हो तो क्या बोलते हो भगवान को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए उनको वासुदेव कहा जाता है। और आगे कहते हैं कि क्यों, अभी देखो नंद बाबा को कितना क्लियर बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है वो पहले वसुदेव का पुत्र। लेकिन नंद बाबा सिर्फ उतना ही समझ रहे हैं जितना वो समझना चाहते हैं। कोई समझना चाहते ही नहीं है कि कृष्ण वसुदेव के पुत्र है। वो समझ कभी और कोई जन्म में हुए होंगे। तो हम भी ना कथा सुनते हैं ना, हम बस उतना ही समझते हैं जितना हम समझना चाहते हैं। हम ये समझना चाहते ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। हम ये समझना चाहते ही नहीं है कि हमारा संबंध कृष्ण के साथ है। हम ये समझना चाहते ही नहीं है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए मनुष्य जीवन लेकर आए। हम तो ये समझना चाहते हैं कि बस कथा सुने, आनंद आए, प्रसाद खाएं एंड दी एंड, है ना। हम इतना ही चाहते हैं तो उतना ही रिजल्ट भगवान बोलते हैं, ये यथामं प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। भगवान में और भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की कथा को भी जिस भाव से सुनेंगे उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर हम ये सोच लेना, अगर हम कथा श्रवण करते समय ये सोच लेना, बस यही कथा मेरा जीवन है, यही कथा मेरा लक्ष्य है, यही कथा मुझे कृष्ण तक पहुंचाएगी, यही कथा मेरे हृदय की समस्त अपराधों को, समस्त जो अनर्थ हैं उन सबको खत्म कर देगी, तो ये कथा चुटकी में हो जाएगा। एक दफा कथा सुनकर ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कथा सुनते सुनते बचपन से जवान, जवान से बूढ़े बच्चों के माँ बाप हो गए और बच्चे भी बड़े हो गए, विवाह करने वाले। और अभी तक वो जो आना चाहिए ना कृष्ण के प्रति प्रेम, वो अभी तक नहीं आया, क्योंकि उस भाव से तो कथा सुनी नहीं है। तो वे कहते हैं कृष्ण के विषय में, आगे कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, बहुत सुंदर है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद ननो जना। बहूनि सन्ति नामानि, गर्ग आचार्य क्यों आए थे, नामकरण करने के। तो बोला आप समझते हो मैं इसका नामकरण करूंगा, मैं क्या नामकरण करूंगा, आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा नाम है जिसमें आपके पुत्र को बांधा जा सके, कौन सा नाम है जो इसके लिए सुइटेबल है, और कौन सा ऐसा नाम है जो इसका ना रखा जा सके। बहूनि सन्ति नामानि, इसके तो हजारों, कितने तेरे रूप हैं, जितने तेरे नाम हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य चे, तुम्हारा जो पुत्र है उसके बहुत सारे नाम हैं, और कैसे हैं, गुण कर्मानुरूपाणि, जैसे जैसे गुण हैं, जैसे जैसे कर्म है, वैसा नाम हो जाता है उसका। कोई जब भी कृष्ण अलग अलग रूप धारण करते हैं तो उनका अलग अलग नाम हो जाता है। जैसे कभी मत्स्य अवतार धारण करते हैं, तो कभी कच्छप धारण करते हैं, तो कभी वराह, तो कभी वामन, तो कभी न मृगम न मानुषम, कभी नरसिंह बनकर आ जाते हैं, कभी
कौन सा स्वरूप धारण करते हैं, वामन रूप धारण करते हैं तो कभी राम बनकर आ जाते हैं। तो अलग अलग रूप हैं तो अलग अलग नाम भी होंगे। और एक तो रूपों के अनुसार अलग नाम होते हैं और दूसरा उनके कर्मों के अनुसार नाम अलग अलग हैं। कभी उसको गोवर्धन को उठाते हैं तो गिरधारी उनका नाम हो जाता है। कभी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं तो भक्तवत्सल नाम हो जाता है। कभी अपने सुंदर छवि को दिखाते हैं तो श्याम सुंदर नाम हो जाता है। कभी मुरली बजाते हैं तो मुरली मनोहर नाम हो जाता है। गोपियों के साथ रास खेलते हैं तो गोपीनाथ नाम हो जाता है। जो जो कार्य करते हैं, जो जो रूप धारण, बहुनी संतीनि नामानि रूपाणि च सुतस्य च गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहं वेद। तान्यहं वेद कौन बोल रहे हैं? गर्गाचार्य बोल रहे हैं। गर्गाचार्य कहते हैं तान्यहं वेद, मुझे सब पता है, लेकिन नो जना, हर कोई ये बात नहीं समझ सकता। भगवान भी बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन इस संसार से ना मुक्त होना बहुत आसान है। एक चीज खाली, कोई एक चीज पे यकीन कर ले। क्या यकीन कर ले? चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 9 भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, बस इतना कोई मान दे कि कृष्ण के जन्म, कृष्ण के कर्म सब दिव्य है। वो कृष्ण जो है वो दिव्य है, उसकी शक्तियां दिव्य हैं, उसकी माया दिव्य है, उसके सारे कार्यकलाप दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, जो ये जान जाता है बस काफी है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, वो मरेगा तो वापस जन्म नहीं लेगा। उसके लिए बस इतना, इस बात को भी कोई मान देता है ना कि कृष्ण दिव्य है, मुझे कृष्ण की शरण में जाना है, बस इस बात को स्वीकार करेगा तो भी जन्म मरण के चक्कर। लोग को ये बात भी अभी तक समझ में नहीं है। पूरा जीवन गीता पढ़ते पढ़ते बीत जाती है, लेकिन अभी तक इस बात पे भी विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो त्रिलोकी के ना। कोई थोड़ा सा भी अगर कोई कंडम व्यक्ति, कोई फिल्म का, कोई मूवी का एक पोस्टर आ गया, कोई है ना व्हाट्सएप पे एक चीज आ गई, कृष्ण के ऊपर डाउट होता है, यदि कृष्ण भगवान है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? बात में लॉजिक तो है। यदि राम भगवान है तो वो अपनी पत्नी के लिए क्यों रोते हैं? सच्ची बोल रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है जो अपनी पत्नी? पूरी जिंदगी गीता रामायण पढ़ते 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 सुनते सुनते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन अभी तक डाउट क्लियर नहीं होते कृष्ण के। डाउट ही क्लियर नहीं होते, अभी तक बोलते पता नहीं, मुझे नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते सच में भी कृष्ण भगवान है, पता नहीं है, सच में भी यही भगवान है या नहीं है, मुझे उसकी शरण में जाना चाहिए। और अगर एक व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि कृष्ण भगवान है और मुझे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तो फिर वो कभी जीवन में अपराध कर ही नहीं सकता, अपराध के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण तो वो है जो कण कण में वो रहते हैं, जो हृदय में रहते हैं, जो हर टाइम तुमको जज करते हैं, हर समय देखते हैं। तो अपराध कर कैसे सकते हो? अगर कृष्ण की शरण में हो तो तुम्हें पूरा यकीन है कि वो स्वयं मेरे योगक्षेम की रक्षा करेंगे, जो कमी है वो स्वयं पूरी करेंगे, जो मेरे पास है उसकी सुरक्षा करेंगे। तो किसके लिए अपराध करेंगे? वो सदैव मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, तो किससे डरेंगे? आज बताएं, संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं ना, अपराध का केवल एक ही कारण है कि वो कृष्ण को नहीं मानते हैं। एक ही कारण है और कोई कारण नहीं है। चाहे कोई बड़े से बड़ा अपराध है, चाहे छोटे से छोटा अपराध, अगर उनको ये दिखता है ना कि कृष्ण देख रहा है, तो अपराध कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये तो अलग अलग कार्यों में अलग अलग कार्य करते रहते हैं। और एक बहुत ही सुंदर बात जो है
वो यहाँ पर गर्गाचार्य कहते हैं। वो कहते हैं वो ध्यान से सुनने के लिए। कौन इतना शोर कर रहा है? बैठ जाओ बेटा। हरे कृष्णा। गर्गाचार्य कहते हैं एष वः श्रेय आदस्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्व दुर्गाणि यूयञ्जस्तरिष्यथ। एष वः मतलब गर्गाचार्य ने बोला था यही वो बालक है। कौन सा बालक है? आद्य सत। आद्य सत मतलब जो आपके श्रेय, आप जो जितने भी गोकुल वाले हो उनको कल्याण करने के लिए आया है, उनको हर एक विपत्ता से बचाने के लिए आया है। अनेन सर्व दुर्गाणि। दुर्गाणि का कहते हैं जितने भी प्रकार के जीवन में कष्ट आएंगे ना, जितने भी प्रकार के जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे ना, वो अगर कोई दूर कर सकता है ना तो सिर्फ कृष्ण कर सकता है। बस कोई नहीं कर सकता, किसी के बस। कोई माता, ऐसा भागवतम में प्रहलाद महाराज बताते हैं कि माता पिता कुछ भी कर लेना अपनी संतान को नहीं बचा सकते। आपने नहीं देखा, बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं जिनके हाथों से उनके बच्चे उनके सामने में मर जाते हैं। वो बचा सकते हैं क्या? आपने वो कुछ भी कर ले, वो भले उसके बदले में बोले कि हे भगवान इसके बदले में आप मेरी जान ले लो, लेकिन वो नहीं बचा सकते। भगवान बचा सकता है। डॉक्टर कभी अपने पेशेंट को नहीं बचा सकता, भगवान। हम डॉक्टर लोग हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि मैंने बचाया। हमको भी लगता है ना कि देखो ये डॉक्टर कितना अच्छा है, उसने बचाया। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, छोटा बच्चा था, गुरु महाराज बता रहे थे, उसने कुछ ऐसी जहरीली चीज खा ली ना, पॉइजन खा लिया। तो उसको, वो भक्त का बच्चा था, मंदिर में ही ऐसा लगा था कुछ उसने खा लिया, कोई गलत चीज, और उसको फौरन से डॉक्टर के पास ले गए। तो उनके गुरु महाराज भी थे, इस्कॉन के गुरु महाराज थे, वो भी उनके साथ गए। और फिर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर प्लीज आप जल्दी करिए, कैसे भी करके इसका इलाज कीजिए, कैसे भी करके, इसने अभी भी कुछ ऐसा खाया है, आप कोई ऐसा इंजेक्शन लगाइए, कोई ऐसा मेडिसिन लगाइए, कोई ऐसा ट्रीटमेंट कीजिए कि इसका जहर अंदर तक ना जाने पाए और ये बच जाए। तो डॉक्टर ने देखा और उसी टाइम पर कि उसको अभी जहर असर नहीं हुआ है, उसने फौरन ट्रीटमेंट किया और उसका जहर खत्म हो गया और वो बच्चा बच गया। सब बहुत खुश हुए। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बहुत बहुत बधाई हो, आपके बच्चे की जान बचा ली मैंने। और मुझे ये जानकर बहुत हैरत हो रही है कि जो हरे कृष्ण वाले बोलते हैं ना, सबको मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, वो भी जब कोई मरने वाला होता है तो बचाने के लिए किसके पास आते हैं? डॉक्टर के पास आते हैं। देखो डॉक्टर की जरूरत पड़ी ना तुमको, तुम लोगों को भी यकीन है कि बचाने वाला डॉक्टर है, इसीलिए तो तुम उसके पास आए हो। तभी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोला ऐसा नहीं है डॉक्टर, हम नहीं मानते कि आप बचाते हो। बोला फिर मेरे पास क्यों आए हो? बोला हम ये मानते हैं कि बचाते तो कृष्ण हैं, लेकिन उस कृष्ण ने अपनी ये ड्यूटी तुमको प्रिस्क्राइब की हुई है। ये भगवान की ड्यूटी है, लेकिन ये तुमने ये भगवान के सेवक हो ना, तो भगवान ने तुम्हें ये सेवा दी हुई है। तो बोला कुछ भी हो, अभी जाहिर सी बात है, ये तो आर्ग्यूमेंट्स है ना कि भगवान की ड्यूटी हम करें, लेकिन फिर भी तो हमने बचाया ना। तो बोला हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हो, बचाया तो आपने ही है, लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है कि आप हॉस्पिटल में कब से काम कर रहे हो? बोला मुझे यहाँ पर सर्विस करते हुए 25 साल हो गए। अच्छा, ऐसा कोई केस है आपके हॉस्पिटल में कि वो ट्रीटमेंट के लिए आया हो और आपने ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से की हो, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई हो? तो डॉक्टर ने बोला हाँ ऐसा तो होता है, जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे केस ऐसे आते हैं, हर हॉस्पिटल में ऐसे होता है, लोग की मृत्यु भी होती है। बोला हाँ होती है ऐसे तो बोला अच्छा डॉक्टर मुझे ये बताओ कि आप उनको ऐसी कौन सी दवाई देते हो कि वो मर जाते हैं? बोले ये क्या बात कर रहे हो, हम तो ऐसी कोई दवाई नहीं देते, हम बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने उनको दिन ही नहीं दिए होते।
वो मरता है अपने कर्मों के कारण, क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार उसको उतना ही समय मिलता है। बोला जब तो मरने की जिम्मेवारी क्रेडिट नहीं ले रहे हो तो तुम बचाने का क्रेडिट कैसे ले सकते हो? मरता है तो अपने कर्मों के अनुसार, मरता है तो ऊपर वाले ने दे दिया, बचाया तो तूने दिया। ये कौन सी तुम्हारी डॉक्टरी है? बचाता भी वही है, मारता भी वही है, तुमको खाली माध्यम बनाया बस। हम तो इसी बात पर यकीन करते हैं। तो यहाँ पर बताया कि ये जो आपका बालक है, एष वः श्रेयस आध्यस्व गोप गोकुल नंदना, ये गोकुल का बच्चा बनकर ये सबको श्रेय देगा। और अनेना सर्व दुर्गाणी, जिसके जीवन में जो भी कष्ट आएगा, सर्व दुर्गाणी, वो यूयम अंजस्तरिष्यते, जो इसकी शरणागति होगा, यूयम अंजस्तरिष्यते, अंजस मतलब बहुत ही सरलता से वो उन सब समस्त दुर्गाणी को, उन समस्त कष्टों को पार कर देगा। इतना सिंपल फॉर्मूला है दुखों को दूर करने का, खुशियों को प्राप्त करने का, एकदम सिंपल फॉर्मूला। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 58, मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यति अथ चेत्त्वम् अहंकारा न शोष्यति विनक्ष्यति। भगवान कहते हैं मच्चित्ता सर्व दुर्गाणि, तो मेरी शरण में आ जाओ, मन में मुझे बिठा लो, फिर तुम्हारे जीवन में आने वाली सारे संकटों को दूर करने की जिम्मेवारी मेरी। सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् परिष्यति, तुम्हारे सारे दुख जो है मेरी कृपा से खत्म हो जाएंगे। फिर भी हम बोलते हैं कृष्णा हम ऐसा करते हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मैंने जो कुछ बोला है उसको फॉलो करो। तो हम बोलते कृष्णा ये बहुत मुश्किल काम है, हम अपने दुखों को खुद ही दूर कर लेंगे, हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को खुश करने के लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कोशिश करके देख लो। अथ चेत्त्वम् अहंकारा न शोष्यति विनक्ष्यति। अथ चेत्त्वम्, अगर तुम अहंकार के कारण न शोष्यति, मेरी बात को नहीं सुनोगे और मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे, विनक्ष्यति, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि हम बगैर किसी आर्ग्यूमेंट्स के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाएं। बस यही एक तरीका है अपने आप को सुरक्षित रखने का, अपने आप को आनंदित रखने का। और ऐसा भी नहीं है कि भगवान को अपने भक्तों की क्वांटिटी बढ़ाने की कोई इच्छा है कि भाई बहुत सारे लोग आएंगे, वो मेरी भक्ति करेंगे, मेरा कितना नाम होगा, सब लोग समझेंगे कि भाई मैं कितना अच्छा बड़ा भगवान हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने सारे ये जो भौतिक जगत है ना, वो तो सिर्फ है ना 1% है, 3% जो है वो 75% आध्यात्मिक लोग हैं और 25% जो है भौतिक जगत है। और भौतिक जगत 25% में 84 लाख योनियां हैं, 4 लाख मनुष्य हैं। और अगर इतने सारे जीव 75% उसकी भक्ति कर रहे हैं और हम जैसे कीड़े मकोड़े अगर उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान तो इसलिए चाहते हैं, बार बार आते हैं, गीता में बताते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आपको खुश देखना चाहते हैं। तो कैसे खुशी का कैसा फॉर्मूला है? हम सब जो है ना यहाँ पर संसार में भगवान के जैसे परछाई है। परछाई कैसे होती है? जैसे आईने के अंदर आप दिखते हैं ना, वो समझो आईने में हमारी क्या दिख रही है? क्या दिख रही है? हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रहा है, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन में आपका मुंह अगर हैप्पी होगा तो फिर दिखने में कैसा लगेगा? आईने में हैप्पी लगेगा। अगर सैड होगा तो, अगर आपने बहुत अच्छा श्रृंगार किया होगा तो अच्छे, अगर गंदा गंदा किया होगा तो गंदे। मतलब जैसा आप हो आईने में वैसा ही दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली ऐसे होता है। आप जिस तरह से कृष्ण को खुश करते हो ना, वैसा ही आपका रिफ्लेक्शन बनता है।
अगर आपसे कृष्ण खुश है ना, तो हम क्योंकि भगवान के छाया मात्र हैं तो ही हम खुश हैं। आईने को नहीं देखो, मतलब कृष्ण खुश है तो हम खुश हैं, कृष्ण आनंदित है तो आनंदित है। अगर कृष्ण को हमने खुश किया ना, कृष्ण को अगर आनंदित किया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हो रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रोसीजर है आपको खुश करने का। और कोई खुश, आईने में अगर आप सुंदर दिखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आईने को ज्वेलरी मेकअप नहीं करवाना है ना। आईने को थोड़ी ना कोई ज्वेलरी पहनाएंगे, मेकअप करेंगे, किसको करेंगे? अपने आप को करेंगे। उसी तरह से हम भगवान का आईना है। हम जैसे कृष्ण अगर खुश हुए हमारे एफर्ट से, हमारी भक्ति से, तो हमारी आत्मा खुश होगी, हमारी आत्मा जो है वो आनंदित होगी। और हम अभी तक क्या कर रहे हैं? पूरा जीवन आईने को ही बदलते रहते हैं कि शायद मैं सुंदर इसलिए नहीं लगा कि आईना अच्छा नहीं है, और अलग अलग योनियों में घूमते रहे हैं, अलग अलग योनियों में आईने को श्रृंगार करते रहते हैं, अंदर से दुखी है। तो यहाँ पर है, तो खुशी होने का फॉर्मूला क्या है? एक ही फॉर्मूला है भगवान के। यहाँ पर बोलते हैं अनेन सर्वदुर्गाणि यूयम मंजस तरिष्यति, कि केवल कृष्ण की शरण में जाकर ही कोई आनंदित हो सकता है। और आगे कहते हैं कि ये पुराणों में बताया गया, पुराणेन व्रजपते साधवो दुष्युपीडिता अराजके रक्षमाणा जिज्ञुर्सुयु समेधिता, कि जब ये जो आपका पुत्र है, गर्भमुनि बता रहे नंद बाबा, कि जो आपका पुत्र है ना, ये बार बार आता है। कब आता है? जब साधवो दुष्यु पीड़िता, जब जब भक्त के ऊपर कष्ट आता है, जब जब भक्त जो है वो दुखी होते हैं, अराजके रक्षमाणा, और जो अधर्म सारी जगह पर फैल जाता है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए दस्यु में दशा, और ये जो आपका पुत्र है वो धर्म की स्थापना करने के लिए बार बार जितने भी शैतान होते हैं, असुर होते हैं, जो परित्राणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृता, जो दुष्कृति लोग होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनका संहार करने के लिए आते हैं। कब कब आते हैं? एते चांस कला पुंस, ये जो कृष्ण है वो अलग अलग कला और अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन ये जो तुम्हारा पुत्र है वो कौन है? साक्षात भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो यहाँ पर गर्गमुनि जो है वो बता रहे कि यही है जो अलग अलग अवतार धारण करता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अगर कृष्ण भगवान है तो दूसरे सब क्या है? तो दूसरे सब जो देवी देवता हैं उनको, अगर उनका भी हम लोग बोलते हैं कि भाई ये सब देवी देवता हैं, बाकी जितने भी हैं, माता रानी है, शिव जी हैं, गणपति है, और दूसरे जितने भी हैं वो देवी देवता हैं, ठीक है, वो समझ में आ जाता है। इंद्र, वरुण, चंद्र, अग्निदेव, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, वो सब कौन है? देवी देवता हैं। फिर एक क्वेश्चन रेज होता है कि भाई अगर ये देवी देवता हैं तो वो सब कौन है? जैसे राम है, नरसिंह है, वामन है, मत्स्य है, कच्छप है, वराह है, ये सब कौन है? तो यहाँ पर ये बताया कि वो सब भगवान के अवतार है। कौन है? भगवान के अवतार हैं। वैसे तो भगवान और भगवान के अवतार में कोई अंतर नहीं, भगवान का ही अवतार है। जैसे मैं हूँ, अगर मुझे कोई रूप, अभी यहाँ पर जैसे हम लोग कोई लीला कर रहे हैं, लीला का मतलब समझ में आता है? क्या मतलब होता है? ड्रामा प्ले करते हैं। तो उसमें अगर मैं कोई, हरे कृष्णा, उसमें अगर मैं कोई रोल लेती हूँ, समझो कोई, अगर उसमें पार्वती का रोल है या फिर द्रौपदी का रोल है या कोई भी है, रोल अगर लूंगी तो मैं ही होंगी ना, होंगी तो असल में मैं ही, पावर तो वही है, शक्ति तो वही है, रोल किसी का लिया है क्योंकि वो ड्रामे की अनुसार लिया है ना, लेकिन असल में तो मैं वो रोल नहीं हूँ ना, असल में तो मैं प्रिया वल्लभा हूँ। उसी तरह से भगवान जो है, हम लोग है ना, वो
टेम्पररी रोल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए लेते हैं और फिर वो बाद में असली में आ जाते हैं। लेकिन भगवान जो है वो क्योंकि इटर्नल है, सच्चित आनंद है, तो भगवान अगर थोड़ी देर के लिए भी कोई लीला करते हैं तो भगवान का वो रूप भी इटर्नल होता है, दिव्य रूप होता है भगवान का। लेकिन फिर भी इतना तो हमें जानना है कि ये सारे जितने भी अवतार हैं वो किसके हैं? किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? कृष्ण के अवतार हैं। जैसे दशावतार स्तुति में हम लोग पढ़ते हैं, केशवदीरिता नरहरि रूपा, केशवदीरिता नरहरि रूपा, यानी कि किसने अवतार लिया है? कृष्ण ने लिया है। किसका? नरसिम्हादेव। केशवदीरिता राम स्वरूपा, किसने अवतार दिया? कृष्ण ने लिया। किसका? राम का लिया। केशवदीरिता वारह रूपा, किसका रूप दिया? तो जितने भी हैं वो सब भगवान के अवतार हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28 में बताया गया, एतेषां सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो सब कौन है? भगवान के अवतार हैं, कला है, भगवान के अंश हैं, कुछ भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? साक्षात भगवान है, ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण भगवान है। और ये केवल भागवत में नहीं बताया गया, ये भगवत गीता में बताया गया, सारे संतों ने बताया। जो इस बात को स्वीकार करता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं यान्ति मद्याजिनोपिमाम, जो मेरी शरण में आता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो इस तरह से भगवान जो है अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग अवतार धारण करते हैं, और असल में वो भगवान वही आज तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं। अगर तुम वासुदेव को गर्गाचार्य कहते हैं, आप सबका कर्तव्य है कि अपने इस पुत्र को बहुत ही प्रेम से इसका पालन करो, प्रेम से इसका पालन करो, इसको बहुत अच्छे से संभाल के, क्योंकि बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं कंस के द्वारा, तो इनका बहुत अच्छे से पालन करो। और बस आपको खाली इसकी देखभाल करना है, बाकी सारे गोकुल की देखभाल करने की जिम्मेवारी इसकी है। वो जब भगवान अभी एक थोड़े से छोटे से थे, जब नामकरण हो रहा था, तभी गर्गाचार्य ने ये बता दिया कि ये कोई साधारण नहीं है। और यहाँ तक बताया, आगे हम पढ़ेंगे उसमें ये बताए हैं कि ये जो है वो साक्षात विष्णु का ही अवतार है। वो बताते हैं ऐसे कि विष्णु जो है वो ही तुम्हारे घर में कृष्ण बनकर आए हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि विष्णु जो है वो मेरे आराध्य देव हैं, मुझको प्रसन्न होकर वो उन्होंने कृपा करके कृष्ण को भेजा। मतलब नंद बाबा ये बात को स्वीकार करना ही नहीं चाहते हैं कि कृष्ण भगवान है, बस वो बार बार यही सोच रहे हैं कि मेरे जो पुत्र है वो बहुत भाग्यशाली है, जिसके ऊपर इतनी सारी कृपा है भगवान की, इतने वो यही सोच रहे हैं। और आगे कहते हैं या एतस्मिन् महाभागो पीतिं कुर्वन्ति मानवा नारायणोऽभिबिभ्यत्येतान् विष्णुपक्षानि वासुरा। या एतान् समीन महान भाग जो प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, इतना सुंदर है ये। प्रीति मतलब प्रेम करता है, कुर्वन्ति मतलब करता है, मानव मतलब मनुष्य। जो मनुष्य आपके इस पुत्र से प्रेम करता है, कौन बोल रहे हैं? गर्गाचार्य। भगवान के विषय में कहते हैं नंद बाबा को कि जो व्यक्ति आपके इस पुत्र से प्रेम करता है, या एतान सन महाभागो, वो बहुत भाग्यशाली है। अब बोला हृदय के अंदर खाली कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए ना, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। जीव जो है ना, मनुष्य जो है ना,
वो प्रेममयी है। आप खाने के बगैर रह सकते हो, आप दूसरी चीजों के बगैर रह सकते हो, आप एक चीज के बगैर कभी नहीं रह सकते, और वो है प्रेम। आप भले मानो या ना मानो, प्यार के बगैर कोई नहीं रह सकता, मर जाएगा। भले सारी लग्जरियस हो, भले सारा संसार आपके सामने हो, लेकिन अगर आपसे कोई प्यार नहीं करता ना, या आप किसी से प्यार नहीं करते ना, आप जी नहीं सकते। तो प्यार करना जो है मनुष्य की फितरत है, तुम ना मानो, मगर हकीकत है प्रेम तो इंसान की जरूरत है। लेकिन ये प्रेम जो है ना, अगर कृष्ण के साथ हो जाए, अगर संसार के साथ हो जाता है ना, तो रुलाता है। किसी से भी प्यार करोगे ना, आप किसी से भी प्यार करोगे ना, 100% गारंटीड है कि वो आपको रुलाएगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, क्योंकि माँ बाप बड़े होते हैं, ठीक है। बेटी होती है तो वैसे ही उससे बिछड़ना होता है, तब भी रोते हैं। बेटा होता है तो छोड़ के चला जाता है, तब भी रोते हैं। और फिर माँ बाप बूढ़े होते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं, तब भी रोते हैं। प्यार किया तो माँ बाप से किया तो रोना पड़ता है, बच्चों से किया तो और भी ज्यादा रोना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कभी साथ नहीं देते, निकल जाएंगे। बेटी जो है उसको तो दामाद लेके जाएगा, बेटा है उसको बहू लेके जाएगी, नहीं मिलेंगे। और किसी से भी आप प्यार करोगे ना, संसार में आपको रुलाएंगे। एक कृष्ण का प्रेम ऐसा है जो कभी रोने नहीं देता। ऐसा कुछ भी हो जाए, संसार का सबसे बड़ा भयंकर दुख भी जीवन में आ जाएगा ना, फिर भी कृष्ण से अगर प्रेम करते हो ना, तो फिर जीवन में वो कभी रोने नहीं देता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं य एतस्मिन् महाभागो प्रीतिम कुर्वन्ति मानवा, कि मनुष्य में सबसे ज्यादा भाग्यशाली वो होता है जिसे कृष्ण से प्यार हो जाता है। और ये आपका जो पुत्र है वो उसके लिए नारयो भिभवन ये तान, कि कोई भी आपके पुत्र को कभी पराजित नहीं कर सकता, इन्हें दुश्मन कभी पराजित नहीं कर सकते। और हृदय के अंदर जितने भी दुश्मन हैं, जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो सारे दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। जो कृष्ण से प्रेम करेगा ना, उसका एक फायदा क्या हुआ कि वो कभी भी दुखी नहीं होगा। दूसरा, वो जीवन सबसे ज्यादा भाग्यशाली होगा। और तीसरा कि नारयो विभवत ये तान, कि उसका कभी उसकी पराजय नहीं होगी। ऐसा बता देना, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 78 में कहा जाता है, ऐसे होता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवानी तिर्मत। जिधर कृष्ण है उधर जीत है। तो जहाँ पर ये कृष्ण जो कृष्ण से प्रेम करेगा उसकी कभी पराजय नहीं होगी। वो दो प्रकार के दुश्मनों से सुरक्षित रहेगा। दुश्मन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वो असुर जो संसार में आपको भक्ति मार्ग पे रोकते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो आपको भक्ति करने नहीं देता। एक सांसारिक और दूसरा हृदय के अंदर, जो आपको हृदय के अंदर एक वासना होती है, इच्छाएं होती हैं, दूसरी चीजें होती हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य। आपका दुश्मन वही है, चाहे अंदर बैठा हो चाहे बाहर बैठा हो, बस वही है जो आपको भगवान से दूर करता है। और मित्र कौन है? जो आपको भगवान के निकट लेके आता है। तो किसी और को दुश्मन नहीं बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है, संसार के जो लोग होते हैं वो जब हमको कोई कष्ट देते हैं तो उसके कारण हम भगवान के निकट आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो हमारे बहुत बड़े हितकर हैं कि उन्होंने दुख दिया और हम भगवान के निकट आ गए। इसलिए संत बोलते हैं, सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलहारी व दुख के जो पल पल नाम लौटाए। कि वो तो दुख और भी अच्छा है, वो दुश्मन तो अच्छे हैं जो ऐसा दुख देते हैं कि मजबूर होकर भी हमें भगवान का नाम जपना पड़ता है। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और हरि नाम को प्रेम से जप कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की
श्री पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश श्री डिवाइन ग्रेस सभा शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।